नमस्कार दोस्तों। आज यानी कि 19th ऑफ जून को फाइनली अपना जो शेड्यूल है फॉर द एडमिशन ऑफ DU LLB वो आउट हो चुका है। ये पीजी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यूजी की बात नहीं कर रहा। पीजी इंक्लूड्स LLB एंड LLM, क्योंकि दोनों का अगर आप LLB भी करना चाहते हैं या फिर आप LLM करना चाहते हैं तो उसका शेड्यूल यही रहने वाला, दोनों ही पीजी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो फाइनली थैंकफुली होपफुली कि ये जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका दोस्तों, क्योंकि इसका सबको ही बेसब्री से वेट था। मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ये जो बैच है 2024 वाला, ये एक तरह का लकी बैच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टाइम पे हो रहा है, टाइम पे एग्ज़ाम हुआ। और होपफुली जैसे अभी की जो एडमिशन लिस्ट है दोस्तों, वो भी बिल्कुल टाइम पे ही आउट होंगी। दो तीन चीज़ें दोस्तों मैं ज़रूर आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। ये कोई भी एडमिशन लिस्ट नहीं आने वाली अपने पास, कोई ऐसा जैसे पहले होता था CUT से पहले, कि प्रॉपर एक लिस्ट आती थी, नाम आते थे, रैंक आता था, सब चीज़ें आती थी और बिल्कुल लास्ट तक जाता था कि हमें पता लगता था कि लास्ट में इतने नंबर पे जो कट ऑफ है वो गई है। अभी कुछ लिस्ट नहीं आती, ना ही कोई लिस्ट आउट होनी है, कुछ भी नहीं होना। जो कुछ होना है दोस्तों, वो कहाँ होना है मैं लिख भी देता हूँ, वो आपके CSAS पोर्टल पर होना है। दुनिया जहान की जो भी चीज़ एडमिशन से रिलेटेड आपकी जो होनी है, LLB से रिलेटेड, वो सब कुछ CSAS पोर्टल के ऊपर होना है। सो CSAS पोर्टल को ज़रूर ओपन करते रहना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। लेकिन ये पोर्टल के बारे में आपको समझाने से पहले उससे पहले हम ज़रा सा डेट देख लेते हैं, क्योंकि डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अपनी फर्स्ट लिस्ट है पीजी एलोकेशन सीट की दोस्तों, वो कब आउट होनी है? वो 22 जून को आउट होनी है। आज 19th ऑफ जून है, मतलब कुछ दिन बाद 22 को आउट होने वाली है, शाम को 5 बजे। अब दोस्तों टाइम के ऊपर मत जाना, ये मत सोच लेना कि एग्जैक्ट 5 बजे हो जाएगी। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर भी हुआ तो आप देख लेना, लेकिन 22 ऑफ जून को होपफुली आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक्सेप्ट करने की डेट, अब ये एक्सेप्ट क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट में। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लें कि एक्सेप्ट करने की जो डेट है दोस्तों, वो 22 से लेके 26 तक रखी गई है। मतलब आपके पास सफिशिएंट टाइम है एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों कॉलेज वेरीफाई करेगा आपका डॉक्यूमेंट्स। अगर आप DU से ही पढ़े हैं, ग्रेजुएशन DU से ही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ें वेरीफाई होंगी। वेरीफाई होने के बाद आपको फ़ी पे करनी है, जो कि 28 जून जो है वो लास्ट डेट दी। एट एनी कॉस्ट दोस्तों फ़ी पे आपको करनी ही करनी है। ये गलती मत करना कि यार मेरे अकॉर्डिंगली यार सेंटर ही नहीं मिला, मेरे अकॉर्डिंगली कॉलेज नहीं मिला, टाइमिंग नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मुझसे वो चाहिए था इसलिए मैं फ़ी पे ही नहीं करूँगा। गलती बिल्कुल मत करना। क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी थोड़े टाइम में बताऊंगा, सब कुछ क्लैरिफाई करूंगा। पहले डेट्स देख लेते हैं। सेकंड जो राउंड है दोस्तों, वो अपना कब होगा? वो 2 जुलाई को होगा। मतलब अपने अपने पास सफिशिएंट टाइम है हर चीज़ के लिए। एक्सेप्ट करने का टाइम सेकेंड से लेके 6 तक रखा गया है, तो 2 से 6 तक अपने पास एक्सेप्ट करना है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस है, वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो फ़ी पेमेंट है वो 9 जुलाई। इसके बीच में दोस्तों इन्होंने मिड एंट्री की एक विंडो डाल दी गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है उन बच्चों के लिए जिनका मिस हो चुका है CSAS पोर्टल पर अप्लाई करना। क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, CUET पेपर देना ही सफिशिएंट नहीं था। CUET पेपर देने के बाद आपको मैंने बहुत बार बताया था कि CSAS पोर्टल पर हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये अब जो लिस्ट आएगी, अब ये फर्स्ट आएगी, सॉरी लिस्ट नहीं आएगी, याद रखना राउंड हो रहा है ये फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, फिर थर्ड राउंड है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना दोस्तों, जिन्होंने CSAS पोर्टल पर अप्लाई ही नहीं किया होगा। उनके लिए यहाँ डाली गई है एंट्री। मतलब सेकंड लिस्ट के बाद अगर सीट्स बचती हैं, सेकंड राउंड के बाद सीट्स बचती हैं, तो यहाँ पे वो मिड एंट्री में अप्लाई करेंगे। और थर्ड में जो कुछ भी बचेगा, चाहे उनका टॉप मोस्ट रैंक हो, टॉप मोस्ट नंबर हो, लेकिन थर्ड राउंड तक जो सीट्स बचेंगी सिर्फ उन्हें वो मिलेंगी। सो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसीलिए मैं वीडियोस में बहुत ज़्यादा फोकस करता था कि यार जो मर्जी करना, लेकिन CSAS पोर्टल पर अप्लाई ज़रूर कर देना। तो थर्ड जो राउंड है दोस्तों, वो रखा गया है 16 जुलाई को, जो कि अभी काफ़ी टाइम है। ऑलमोस्ट मैं इसे एक मंथ काउंट करूँगा थर्ड राउंड के लिए। और 21 जुलाई तक हमें फ़ी पे करनी है। अब दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि ये सर एक्सेप्ट, अपग्रेड, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? CSAS पोर्टल जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, आपके पास ऑप्शंस आएंगी। जब आपका फर्स्ट राउंड आएगा एक्सेप्ट की, सबसे पहली चीज़ सुनो, अच्छे से सुनना इस बात को, एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट करो। चाहे आपको LC1 मिल रहा है, चाहे LC2 मिल रहा है, चाहे CLC मिल रहा है,
एक्सेप्ट एट एनी कॉस्ट, करनी ही करनी है वो सीट, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे एडमिशन से, ना ही सेकंड राउंड में आपका नाम जाएगा ना थर्ड में जाएगा, आउट हो जाएंगे सीधा डायरेक्ट आउट। तो कोई भी प्रेफरेंस मिल रही हो, कुछ भी मिल रहा हो, एक्सेप्ट करो। अगर आपने 2-3 कोर्सेज का भर रखा है, एक हिस्ट्री का भी भर रखा है, एक लॉ का भी भर रखा है, तो जिसमें एडमिशन चाहिए ना, जैसे अगर आपको लॉ में चाहिए तो इसका एक्सेप्ट करना, अगर आपको हिस्ट्री में चाहिए तो इसका करना, दोनों मत करना, दोनों में से एक करना। अगर आपको लॉ में ही 100% आपने सोच रखा कि लॉ में जाना, तो लॉ का एक्सेप्ट करना सीट, इधर हिस्ट्री मत करना। तो उसके बाद आपको पता ही, एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद अभी हमने जैसे समझा, वेरिफिकेशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपको फ़ी पे करनी है। फ़ी पे तक बिल्कुल भी आपने केयरलेसनेस नहीं दिखानी। फ़ी पे करने तक आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना। अटेंटिव रहने का मतलब ये है कि इसके बीच बीच में हो सकता है आपको बहुत सारी मेल्स आए, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी से मेल आए, हो सकता है कोई हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड करने के लिए कहा जाए, तो वो सब चीज़ें जो है वो आपकी मेल में आएंगी। अटेंटिव रहना है, उसी टाइम रिवर्ट बैक करना है जिस टाइम भी आपको मेल आए, जल्दी से जल्दी करना, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, फ़ी पे करना है। सो फ़ी पे जब आप कर देंगे आपकी सीट डन हो जाएगी। अब कुछ बच्चों का डाउट ये हो सकता है कि सर मुझे तो सेकंड राउंड, मुझे तो फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस चाहिए थी, मुझे तो सेकंड मिल रही है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं एक्सेप्ट करना रहने दूँ? ये ना मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। ये बुलेटिन है अपने CSA पोर्टल का, एक बार आप इसे अच्छी तरह देखो। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए मैं हूँ, मैंने पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया, जानता हूँ, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए क्रक्स आपको बता देता हूँ क्या। ये देखो क्या लिखा है, सुनो अच्छे से। टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द सीट। जो भी उसे मिली है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जो भी उसे मिल रही है उसे एक्सेप्ट करनी ही करनी है। यहाँ पे भी लिखा है, वंस अ सीट हैज बीन एलोकेटेड इन अ पर्टिकुलर राउंड द कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट। आगे पढ़ लो। इन एक्टिविटी या फिर नो एक्शन, जैसे जो कि आपका क्वेश्चन है कि अगर मुझे मेरी प्रेफरेंस का नहीं मिला और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो इन एक्टिविटी या फिर नो एक्शन में आएगा। सो इन एक्टिविटी नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस टू द एलोकेटेड सीट, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सीट ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं कोई एक्शन ही नहीं कर रहा। इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्लाइन टू द प्रोविजनल एलोकेटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ CSAS पोर्टल। मतलब जितने भी आगे राउंड्स होने वाले हैं, अगर आपको जब भी सेकंड में ही चाहे मिले चाहे फर्स्ट में मिले, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बस खत्म। उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिलने वाली, ना सेकंड में मिलेगी ना थर्ड में मिलेगी। अब इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे कि आपको एक्सेप्ट तो करना ही करना है। अब आपका डाउट वो क्लियर कर देता हूँ कि हो सकता है कि अगर मुझे फर्स्ट में मेरा थर्ड प्रेफरेंस मिल गई और मुझे चाहिए कोई और था, तो सर फिर मैं अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस तक कैसे जा सकता हूँ? अब मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, अपने फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। एक्सेप्ट करने के बाद सेकेंड राउंड में मतलब फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट करने के बाद, फी पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी अपग्रेड की, ठीक है दोस्तों। अपग्रेड मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपग्रेड की। अब अपग्रेड का मतलब ये है कि मैं, ठीक है, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ 100%, एडमिशन से भाग नहीं रहा, लेकिन मुझे मेरी डिज़ायर्ड प्रेफरेंस, डिज़ायर्ड कॉलेज नहीं मिला, इसलिए आई विल अप्लाई फॉर अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब कि मेरी अगर मुझे थर्ड प्रेफरेंस मिली है तो उसे फर्स्ट तक लेके जाया जा सके, ठीक है। ऊपर तक जा सकते हो लेकिन नीचे कभी नहीं आ सकते, इसको बात याद रखना। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट मिल गई और थर्ड नहीं, ऐसा नहीं कभी हो सकता कि थर्ड पे वापस आ जाओ, नहीं, इम्पॉसिबल। सो थर्ड मिली, लेकिन मैंने अपग्रेड इसलिए किया, अपग्रेड के ऊपर मैं साथ ही में क्लिक कर दूंगा। ये सब प्रोसेस करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ये फ़ी पेमेंट ये सब कुछ के बाद अपग्रेड करूंगा। अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो जो बच्चा अभी ये सब कुछ करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, फिर अपग्रेड करेगा, उसका नाम रैंक जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। अब देखो सेकेंड राउंड में अगर मतलब सीट वेकेंट हुई, आपका रैंक अच्छा हुआ, तो हो सकता है जो पहले थर्ड प्रेफरेंस थी वो सेकेंड प्रेफरेंस आपको मिल जाए, हो सकता है फर्स्ट भी मिल जाए, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है आपके रैंक और नंबर के ऊपर। सो अगर आपको सेकेंड प्रेफरेंस मिली और आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो फर्स्ट चाहिए मेरी प्रेफरेंस, तो आप फिर अपग्रेड करेंगे।
ठीक है, वही सेम प्रोसेस रहने वाला। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब अगर अगर चेंज हुई तो एक्सेप्ट करेंगे, कि अगर आपको सेकंड, अगर पहले थर्ड मिली थी और फिर सेकंड मिली है तो उसको फिर एक्सेप्ट करेंगे। फ़ी पेमेंट दोबारा नहीं करनी, वो सब कुछ ऐसा नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपग्रेड अपग्रेड के ऊपर क्लिक करते रहेंगे बार बार, तो वो आपको थर्ड राउंड तक हो सकता है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। अब किन बच्चों ने बार बार अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है, किन्होंने नहीं करना, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों देखो, अगर कोई बच्चा किसी को फर्स्ट राउंड में ही उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाती है ना, लकी है, बहुत अच्छा रैंक आया, तो फिर तो अपग्रेड का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उससे ऊपर जाओगे कहाँ, कहीं भी नहीं जा सकते। उसके बाद उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद सीट को फ्रीज कर दो। फ्रीज एक ऑप्शन वहीं आएगी। ठीक है, फ्रीज का मतलब कि मुझे जो मिला, आई एग्री विद दैट, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे आगे कहीं और नहीं जाना। जो बच्चे को फर्स्ट राउंड में उसकी थर्ड प्रेफरेंस मिली है और वो जाना फर्स्ट तक चाहता है, तो वो मैंने प्रोसेस बता दिया है, अपग्रेड एक्सेप्ट करो, उसके बाद अपग्रेड करो। अब हो सकता है कि उसको थर्ड राउंड में उसकी डिजायर्ड प्रेफरेंस मिली हो, तो जब उसे थर्ड राउंड में उसकी डिजायर्ड प्रेफरेंस मिल जाएगी, उसे भी प्रोसेस यही करना है, एक्सेप्ट और वो सब चीज़ें करने के बाद उसे भी इवेंचुअली फ्रीज ही करनी है सीट। अगर आप नहीं भी फ्रीज करते तो कोई बात नहीं, वो इवेंचुअली अपने आप फ्रीज हो जाएगी, आपको स्पेसिफाई उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर देंगे तो बेटर है। अब एक क्वेश्चन ज़रूर अराइज होता है, जो मुझसे पूछा भी गया अभी कल के वीडियो में, कि सर अगर ऐसा हो कि मैंने फर्स्ट राउंड में अपनी सीट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद अपग्रेड कर लिया, तो क्या जो, अगर और बाय चांस वो अपग्रेड हुई नहीं, मतलब मेरी कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या मेरी जो मुझे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, क्या वो वहाँ रहेगी कि वो चली जाएगी? एट एनी कॉस्ट जो आप फर्स्ट राउंड में जो आपने एक्सेप्ट किया वो तो रहेगी रहेगी, आप डाउनग्रेड नहीं होने वाले किसी भी चीज़ में। मतलब आप चाहे तीन तीन बार अपग्रेड के ऊपर क्लिक करो, चाहे चार बार करो, लेकिन आपकी जो आपको फर्स्ट टाइम मिल चुकी है ना, वो सिर्फ अपग्रेड होगी, ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया और मैं सेकंड में चला गया, तो मेरी जो पहले वाली सीट है जो मुझे फर्स्ट राउंड में मिली थी वो गई, ऐसा नहीं। फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो एट एनी कॉस्ट वो तो वहीं रहेगी। मतलब आपको, अगर आप बार बार अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर भी रहे हैं और आपको कोई अपग्रेड नहीं हो रहा, तब भी थर्ड राउंड तक वो सीट रहेगी रहेगी जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली है, या जो भी आपने एक्सेप्ट की है, वो तो वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो की पॉइंट्स थे वो आपको समझ आ रहे होंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। और बस कॉन्ग्रेचुलेशन यार कि आपकी जो सब कुछ शेड्यूल है, सब चीज़ें हैं, वो टाइम पे ही हो रहा है ऑलमोस्ट। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फर्स्ट राउंड के लिए। जैसे फर्स्ट राउंड आएगा मैं अपडेट आपको देता रहूँगा हर चीज़ के लिए। और किसी को किसी के नंबर नहीं पता लगने वाले, किसी को कुछ नहीं पता लगने वाला, सब कुछ आपके पोर्टल पर ही होगा। तो ये एक तरह का गैस वर्क ही होता है कि हाँ यार उसकी एडमिशन होगी, उसकी नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ उसे ही पता है कि उसके पोर्टल पे हुई है कि नहीं हुई। अब कोई ऐसा ऐसा तो यूनिवर्सली तो आउट होता नहीं है कि हाँ लिस्ट आउट होगी कि ये बच्चे आए हैं ये बच्चे नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ दोस्तों, फोकस करना इन सब चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपको कहा। प्लीज़ अटेंटिव रहना, प्लीज़ टेंशन पूरी पूरी डाइवर्ट करके इधर सोच पढ़ सुनना जो मैंने अभी बोला है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, सबसे होती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप करने की मत कोशिश करना। पोर्टल बार बार खोलते रहना, सब कुछ आपके पोर्टल पर ही आएगा, पोर्टल के अलावा कहीं और नहीं आएगा। सो बार बार पोर्टल ओपन करते रहना। और दोस्तों कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैं अपनी अभी तीन चार वीडियोस में अभी नेक्स्ट डे, मतलब तीन चार डेज में सब आउट करने वाला हूँ, वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसरिया। सब वीडियोस देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि और ऐसी वीडियोज़ आती रहे, बनती रहे, और मैं आपकी ऐसे ही जितना मेरे से हो सके अपनी जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करता रहूँ, क्योंकि यही मेरा पैशन है, यही मैं करना चाहता हूँ। टीचिंग भी उसमें इंक्लूडिंग है। सो टीचिंग से रिलेटेड ही है ये सब कुछ, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग। और मैं 2025 CUET PG का बैच भी शुरू कर रहा हूँ। सो अगर किसी ने भी करना है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लर्निंग एज की ऐप के ऊपर 2025 CUET PG का बैच पूरा प्रॉपर हम पढ़ाएंगे। सो और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसरिया। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ नीचे लिख देना। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लिए रखते हैं। गुड बाय, शब खैर। रात के 11-12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कल सुबह रिलीज़ कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।